हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं प्राचीन भारत के एक रोमांचक सफर पर, जहां एक साधारण लड़का और उसका गुरु एक खतरनाक राजा को चुनौती देते हैं। तैयार हैं? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जोर से बजाएं। चलो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत 340 ईसा पूर्व। मगध का नंद राजा धनानंद एक क्रूर शासक था। उसका अत्याचार गांव-गांव तक फैला था। टैक्स के नाम पर वह गरीबों का अनाज छीन लेता और जो विरोध करता उसे जेल में डाल देता। छोड़ दो। लेकिन एक छोटे से गांव में चंद्रगुप्त नाम का 15 साल का लड़का रहता था, जिसके दिल में बगावत की आग जल रही थी। एक रात चंद्रगुप्त जंगल में लकड़ियां लेने गया। अचानक उसे एक रहस्यमयी रोशनी दिखी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा जहां एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। वहां उसे एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला, जिसके चेहरे पर तेज और आंखों में चालाकी थी। वह था चाणक्य, एक विद्वान जिसे नंद राजा ने अपमानित करके तक्षशिला से निकाल दिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा और कहा, लड़के, तुम में वो आग है जो नंद के तख्त को हिला सकती है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें योद्धा बनाऊंगा। चंद्रगुप्त को यकीन नहीं हुआ, लेकिन चाणक्य की बातों में जादू था। उसने हामी भरी। पहला रोमांच, जंगल का प्रशिक्षण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जंगल में ले जाकर कठिन प्रशिक्षण शुरू किया। तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी के साथ साथ चाणक्य ने उसे चालबाजी भी सिखाई। एक दिन चाणक्य ने कहा, नंद को हराने के लिए ताकत के साथ दिमाग चाहिए। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक टास्क दिया, जंगल में एक जंगली भेड़िए को बिना हथियार के काबू करना। चंद्रगुप्त ने रात भर जाल बुनकर भेड़िए को पकड़ा। चाणक्य मुस्कुराए, तुम तैयार हो? चाणक्य ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद के महल में एक गुप्तचर के रूप में भेजा। चंद्रगुप्त ने नौकर का भेष बनाया और महल में घुस गया। वहां उसने देखा कि नंद का सेनापति राक्षस बेहद चालाक था। एक रात चंद्रगुप्त ने गलती से एक गुप्त पत्र देख लिया, जिसमें नंद की सेना की अगली चाल लिखी थी। लेकिन तभी राक्षस ने उसे पकड़ लिया। चंद्रगुप्त ने हिम्मत दिखाई। उसने राक्षस को चकमा दिया और एक मशाल फेंककर महल में अफरा तफरी मचा दी। अंधेरे का फायदा उठाकर वह भाग निकला और चाणक्य को सारी जानकारी दी। आखिरी युद्ध, तख्त का तूफान। चाणक्य ने अब आखिरी चाल चली। उन्होंने जंगल में बिखरे हुए विद्रोहियों को इकट्ठा किया और चंद्रगुप्त को उनकी अगुवाई दी। चाणक्य ने नंद के महल में अफवाह फैलाई कि एक विशाल सेना पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रही है। नंद घबरा गया और अपनी सेना को बिखेर दिया। रात के अंधेरे में चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी सी सेना के साथ हमला किया। युद्ध का दृश्य भयानक था। तलवारें चमक रही थीं, तीर हवा में गूंज रहे थे। चंद्रगुप्त ने राक्षस से आमने सामने लड़ाई की। आखिरकार चाणक्य की एक चाल काम आई। उन्होंने नंद के सैनिकों को भ्रमित करने के लिए जंगल में आग लगवा दी। नंद की सेना भाग खड़ी हुई और चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर तख्त हासिल कर लिया। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। चाणक्य ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अब तुम भारत को एक करो। और इस तरह मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने साबित कर दिया कि हिम्मत और चालाकी से कोई भी सपना सच हो सकता है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में बताएं। और अगर आप शिवाजी, अकबर या रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनना चाहते हैं, तो वो भी लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। जय हिंद।